हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त है, स्वस्थ है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुपद का भाग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, वैसे तो ये बहुपद का भाग संख्याओं का भाग जैसा ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुपद का भाग बहुत ही टफ लगने लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद यकीन कीजिए बहुपद का भाग आसानी से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुपद का भाग में दो टर्म से हमें बहुत सारे टर्म को भाग दिया जाता है ना। देखिए इसमें कितना टर्म है, दो टर्म। इधर देखिए 1 2 3 4 4 टर्म है। इधर हमें दो टर्म दिया है, हमें भाग देना है 4 टर्म को। जबकि संख्याओं में क्या होता है, एक एक टर्म दिया होता है ना। जैसे हम 4 को भाग देंगे 2 से, है ना, इसी प्रकार होता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए कुछ प्रमुख नियम होते हैं, उन नियमों को पहले समझ लीजिए। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन नियमों को। ओके, सबसे पहले देखिए ये चीज़ आपको आना चाहिए, जैसे कि कोई एक संख्या प्लस में है और एक संख्या प्लस में, और उनको आपस में गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कोई एक संख्या माइनस में है और एक संख्या माइनस में, और उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट प्लस में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार प्लस माइनस रहे तो माइनस का रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, माइनस प्लस रहे तो माइनस रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अचर राशि के बारे में समझते हैं। ठीक है, अचर राशि और चर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, क्या कहते हैं दोस्तों, कांस्टेंट। तो इसमें आता है वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता, उसको क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार की जितने भी संख्याएं आएंगी सभी क्या कहलाएंगे, अचर राशि कहलाएंगे। ओके, ठीक इसी प्रकार चर राशि किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, जिसका मान फिक्स नहीं होता, जिसका मान क्या होता है, बदलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, चर बोलते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड, कभी कभी एक्स का मान आप 1 पाओगे, कभी कभी 0 पाओगे, कभी कभी 2 पाओगे। ठीक इसी प्रकार देखिए एक्स का वैल्यू कुछ निर्धारित नहीं है कि किस समय क्या आएगा, है ना। लेकिन जब देखिए अचर में क्या है, 2 आया तो 2 ही आएगा, 3 आया तो 3 ही आएगा, 4 आया तो 4 ही आएगा, है ना। ये फिक्स वैल्यू है। लेकिन चर क्या है, फिक्स वैल्यू नहीं है ना। तो आई होप कि ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। अचर मतलब जिसका मान फिक्स होता है, जिसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अचर का मान जिसमें फिक्स नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या 2 है। ठीक है, उसके पावर में घात कितना है, 2 है। तो इसका मतलब है कि 2 को हमें कितना बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है 2 गुना 2। ठीक इसी प्रकार 3 का पावर 2 रहे तो 3 को हम कितना बार लिखेंगे, 3 गुना 3, 2 बार लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार 2 की जगह अगर 3 दिया होता तो हम क्या करते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 करते हैं। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार 2 का पावर अगर 3 रहता है ना, ऊपर में 3 रहता है तो हम 2 को 3 बार गुणा करते हैं। ठीक इसका उल्टा देखिए, अगर आपको ये चीज़ दिया होगा पहले से, 2 गुना 2 रहे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसका क्या है, उल्टा। ठीक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 गुना 3 है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कोई एक्स क्या है, एक्स है, एक्स का पावर में कितना है, 2 है। तो एक्स का पावर 2 रहे तो हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स गुना एक्स रहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स का पावर 2 लिख सकते हैं। ये कैसे होता है, अगर देखिए आधार क्या हो, समान हो, इसको क्या बोलते हैं, आधार, है ना। आधार समान हो तो उनके पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो भैया इसमें तो पावर नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए 2 का पावर में कितना है, 2 है। ठीक इसी प्रकार 3 का पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 का पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। ये तभी संभव है जब सेम संख्याएं होंगे और आपस में क्या होगा, गुणा का साइन होगा। ठीक है, तभी ये संभव है। ठीक इसी प्रकार देखिए एक्स का पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, एक्स का पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 1 2। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 2x है। ठीक है, 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, 2 गुना एक्स। जब इस प्रकार लिखा हुआ होगा 2 गुना एक्स रहेगा तो आप 2x लिख सकते हो। जस्ट इसका क्या है, उल्टा है। ठीक इसी प्रकार देखिए 2x स्क्वायर रहेगा तो 2 को हम 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हम छोटा नहीं कर सकते। इसी प्रकार 4 रहता तो हम 2 गुना 2 लिख सकते थे, लेकिन ये 2 है तो हम 2 लिख दिए और एक्स स्क्वायर को तोड़ सकते हैं
एक्स स्क्वायर को तोड़ सकते हैं एक्स गुना एक्स, तो एक्स गुना एक्स हो गया। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसका उल्टा ये वाला, इसको हम 2 इंटू एक्स गुना एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए 4x स्क्वायर है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 4 को 2 गुना 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स, सभी को गुणा के रूप में लिख दिया। जस्ट इसका क्या है उल्टा ये है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या ये है और एक संख्या ये है ना, 2x है प्लस 3x है, 2 के बाद में क्या है x है और 3 के बाद में क्या है x है। जब x दिखे आगे में कोई भी संख्या रहे तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, 2x और 3x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए 2x और 3x आपस में क्या करेंगे, अभी गुणा करेंगे तो मिलेगा 2 और 3 को गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x गुना x करेंगे तो मिलेगा x का स्क्वायर। देखिए x गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए अब मान लीजिए कोई एक संख्या इस प्रकार होगा, -2x प्लस 3x रहेगा। अब देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, 2 और x को क्या कुछ कहेंगे ना, कुछ तो कहेंगे, संख्या तो नहीं कह सकते, संख्या तो ये है, इसके बाद वाला क्या कहेंगे हम, ये क्या है अचर है, ये चर है। जब अचर और चर मिलके एक संख्या का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं बीज व्यंजक। ठीक है, क्या कहते हैं, बीज व्यंजक। ठीक है ना, तो ये एक बीज व्यंजक है, ये एक बीज व्यंजक है, -2x प्लस 3x है। तो अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में x है, यहाँ पर भी लास्ट में x है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, क्या होता है माइनस होता है ना। तो 2 से 3 नहीं घटेगा, 3 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा x, बड़ा कौन है 3x, तो प्लस आगे में है तो इसीलिए यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या बीज व्यंजक -2x है और इधर है 3x, इसको आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस, और इसका आगे में कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस, रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, इसीलिए हमने पहले ही माइनस लगा दिया। ठीक है, अब 2 और 3 को गुणा कीजिए, इसको अब साइड में रखिए, छिपा दीजिए माइनस को। ठीक है, छिपा देने पर अब देखिए 2x और 3x को गुणा करने पर क्या मिलता है 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसीलिए आगे में माइनस का साइन। ओके, अब देखिए -2x से +2x है, वही बीज व्यंजक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए -2x वही संख्या वही व्यंजक अगर रहे माइनस में 2 बार, तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस, रिजल्ट क्या हमें मिलेगा प्लस में, तो आगे में प्लस नहीं लिखते हैं, है ना। और देखिए 2x और 2x को गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, x गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए अब देखिए ये एक अलग चीज़ है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर रहता है तो हम जोड़ पाते हैं, लेकिन y स्क्वायर है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर नहीं जुड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको कुछ नहीं कर सकते। ओके, बस यही इसका क्या होगा आंसर होगा, इसे तो आपको देगा नहीं, लेकिन इसके बाद हम जोड़ नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार देखिए -2y प्लस 2x है, इसको हम क्या कर सकते हैं जोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये जितने भी नियम है बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो अब देखिए बहुपद का भाग किस प्रकार करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये संख्याओं का भाग जैसे ही होता है, कैसे, मान लीजिए कोई एक संख्या क्या है 4 है। ठीक है, हम क्या करते हैं सबसे पहले मान लीजिए इसको भाग देना है 2 से, हम क्या करते हैं 4 को ऊपर में लिखते हैं, भागा का मतलब क्या होता है बट्टा, बट्टा 2। ठीक है, क्या काटेंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4। ओके, जो आता है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, और 2 और 2 को क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं। यानी कि हम सबसे पहले क्या किए, स्टेप नंबर 1 भाग दिए, स्टेप नंबर 2 ये देखिए भाग ही ना दिए, एक प्रकार का बट्टा मतलब क्या भाग, भाग फिर भाग करने के बाद जो संख्या आया उस संख्या को हमने क्या किया यहाँ पर लिखा, फिर उसको और इसको क्या किया गुणा किए, है ना। हमें यानी कि सबसे पहले क्या करना है भाग करना है यहाँ पर, फिर गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे तो इसमें एक एक संख्या होता है इसमें, लेकिन बहुत सारा टर्म है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें से पहला लेंगे और इन सभी में से पहला लेंगे, तो पहला क्या है x³ है, तो x³ लिख देंगे ऊपर में और नीचे में लिखेंगे x। ठीक है, तो x³ को हम लिख सकते हैं x गुना x गुना x,
और नीचे में क्या है एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचा कितना, एक्स गुना एक्स। एक्स गुना एक्स क्या होता है दोस्तों, एक्स गुना एक्स होता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आया हम इसके साथ एक बार गुणा करेंगे, फिर इसके साथ एक बार गुणा करेंगे विथ साइन, है ना। इसके आगे में कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इस प्रकार से एक्स स्क्वायर गुना एक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स क्या है, समान है। जब समान होता है तो हम आपस में क्या करते हैं, पावर जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, ठीक है। तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ एक्स का क्यूब, नीचे में एक रेखा खींच लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके साथ भी गुणा करना पड़ेगा, 1 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 हम आगे में नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और इसके आगे में क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, तो अब घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ठीक है। इसके आगे में प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसके आगे में देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब समान समान है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये कट जाएगा, है ना, और हो जाएगा 0। हमने जैसे कि यहाँ पर बताया था, देखिए -2x प्लस 2x रहता तो ये दोनों कट के क्या हो जाते हैं, 0 हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार ये भी है ना। अब देखिए 3x स्क्वायर में ये प्लस नहीं रहा, अब माइनस में बदल गया, ठीक है। 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो मिलेगा, 3 से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर, ओके। और ये प्लस आगे में लगा देंगे समझने के लिए, ओके। आप चाहो तो प्लस नहीं भी लिख सकते हो, है ना। अब देखिए जो आया हमने लिख दिया, अब देखिए ये प्लस 3x और प्लस 1 उतर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। इसको इससे भाग देंगे तो क्या है, 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर से भाग देंगे x को, सॉरी x से 2x स्क्वायर को भाग देंगे, तो यहाँ पर x 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है, तो 1 गो कटेगा तो कितना बचेगा, 1 तो बचेगा यहाँ पर, है ना। तो 2x हो जाएगा, ठीक, प्लस 2x। अब बोलोगे ये प्लस कैसे आया, तो भैया इसके आगे में प्लस है, इसके आगे में प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x और 2x को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इधर मैं कर रहा हूँ, x और 2x को गुणा करेंगे तो मिलेगा 2 आगे में आ जाएगा, x गुना x क्या होता है, x का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ नीचे में एक रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो 1 गुना 2x करेंगे तो 2x ही मिलेगा, है ना। तो 2x यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, तो ये प्लस में आएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में बदल जाएगा, ये x जैसा ही है तो ये कट जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ 3x है और ये बदल गया -2x में, तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो खाली मिलेगा x प्लस 1, ठीक है, ओके। प्लस 1 मैंने उतार दिया और ये 3x में 2x को घटाएंगे तो मिलेगा x, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 1 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए x से x को भाग देंगे, x से x को भाग देंगे तो भागफल कितना मिलेगा, 1। यहाँ पर लिख दीजिएगा +1, क्योंकि इसके आगे में प्लस, इसके आगे में प्लस, ठीक है। अब x गुना x 1 करेंगे तो मिलेगा x, ओके। अब देखिए प्लस 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 1 गुना 1 करेंगे तो मिलेगा 1, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यह ख़त्म, ये ख़त्म, बचा क्या, शेषफल 0। तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ओके। तो लिख लीजिएगा भागफल बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इजी और आंसर, ओके। तो आई होप आपको बहुपद का भाग करना समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।